जय हिंद साथियों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सीजी स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार, स्वागत है आज के सत्र पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जनजाति। क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ जनजाति के MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आने वाले आपके हर एग्ज़ाम, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, चाहे आपके शिक्षक भर्ती हो, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस हो या प्रयोगशाला, इन एग्ज़ामों में इस टॉपिक से छत्तीसगढ़ की जनजाति से क्वेश्चन आपको आने ही आने वाले हैं। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी जो व्यापम या PSC का ट्रेंड चल रहा है ना, जनजाति टॉपिक से आपको क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलते हैं। तो इस वीडियो में जो नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हर रोज़ सुबह 9 बजे 9 AM में हमारा वीडियो मिल जाएगा। और वीडियो के अंत में कल किस टॉपिक में पढ़ना है उसको मैं बताऊंगा। तो हमारे इस चैनल पे जो नए हैं उनको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस चैनल में आपके छत्तीसगढ़ के MCQ क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, साथ ही साथ आपके थ्योरी भी आपको पढ़ाए जाते हैं। वो भी टोटल फ्री और PDF भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जो PDF आपको चाहिए तो ये टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। और जो टेलीग्राम यूज़ नहीं करते, ये मेरा मोबाइल नंबर है 7566199260। यहाँ पे सेंड PDF करके आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको PDF सारे टॉपिक के PDF आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े? इससे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में देख चुके हैं पूरा, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक हैं, राज्यपाल हैं, CM हैं और आपके विधायी शक्ति के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा बात न करते हुए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको जनजाति, कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है, कौन कौन से ज़िले में पाई जाती है, उसको मैं आपको थ्योरी के रूप में बताता हूँ। ठीक है, इसके लिए हम लोग पेज लेते हैं। इस पेज में मैं आपको जानकारी देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले एक नक्शा ड्राइंग करते हैं। ये आपका कहाँ गया जी? ये आपका छत्तीसगढ़ का मैप है, मान लो, है ना भाई? मानना पड़ेगा आप लोगों को कि ये छत्तीसगढ़ का मैप है। मेरे को उतना अच्छा बनाने नहीं आता, पर भी कोशिश किया। ठीक, अब इस छत्तीसगढ़ की जनजाति में ये हुआ मैप में, ये हुआ बस्तर एरिया, ये हुआ सरगुजा संभाग। ठीक है, ये हुआ आपका बस्तर संभाग, ऊपर हुआ सरगुजा संभाग। तो ऊपर और नीचे पहले दोनों को देखेंगे। तो आपके नीचे एरिया में इस बस्तर ज़िले में, कहाँ पे? बस्तर ज़िले में आपका याद रखेंगे भतरा। कौन सी जनजाति? भतरा और गदबा जनजाति। कौन सी? भतरा और गदबा जनजाति। ठीक, इस सुकमा में, कहाँ पे? ये सुकमा में आपका डोरला याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? डोरला। ठीक, चीज़ें आपका यहीं के यहीं याद होंगे, बस थोड़ा ध्यान दे के सुने। अगर इधर उधर आप लोग हेडफोन नहीं लगाए हैं, ईयरफोन, तो ईयरफोन लगा के आराम से सुने, आपको यहीं की यहीं चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आपके बस्तर में क्या है? भतरा जनजाति और गदबा। सुकमा में आपका डोरला। ये आपका दंतेवाड़ा है। ठीक, दंतेवाड़ा में कौन सी जनजाति है? आपका डंडामी माड़िया। कौन सी जनजाति है जी? डंडामी माड़िया। कहाँ पे? दंतेवाड़ा में डंडामी माड़िया। ये आपका नारायणपुर है। नारायणपुर में बहुत फेमस जनजाति है आपका अबूझ माड़िया। कौन सी जनजाति? अबूझ माड़िया जनजाति है। ये हो गया बस्तर एरिया। यहाँ पे, यहाँ से ऐसे ये आपका कहाँ से? कोंडागांव से, राजनांदगांव, कांकेर, आपका क्या बोलते हैं, बालोद होते हुए कौन सी जनजाति आएगा? यहाँ पे आपका हल्बा जनजाति। कौन सी जनजाति आएगा? हल्बा। ठीक, आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं ना, तो नोट्स में बाकायदा नक्शा डाल के इसको आप लोग नोट डाउन करिए। ये पूछता है ना कौन सी जनजाति कौन से ज़िले में पाई जाती है, ये चीज़ें पूछता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, तो एक बार रिपीट करते हैं। बस्तर में आपका भतरा जनजाति और गदबा 2, सुकमा में डोरला जनजाति, दंतेवाड़ा में आपका डंडामी माड़िया, नारायणपुर में अबूझ माड़िया, और आपका ये कोंडागांव, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव और कांकेर, यहाँ पे आपका हल्बा जनजाति है। ओके, ये हुआ नीचे एरिया। अब ऊपर का एरिया देखते हैं। ऊपर मतलब सरगुजा संभाग।
सरगुजा संभाग में आपका देखेंगे, क्या देखेंगे, इधर इधर आपका कोरिया और मनेंद्रगढ़ में भील जनजाति, भील और कोल, कौन सा, भील और कोल जनजाति, भील और कोल जनजाति है। ये आपका कोरबा और सरगुजा में आपका कोरवा जनजाति, कौन सा जनजाति, कोरवा जनजाति है। कौन सा जनजाति है जी, कोरवा जनजाति है। आपका ये जसपुर एरिया, ये आपका रायगढ़ एरिया, यहाँ पे जनजाति कौन कौन से पाए जाएंगे, यहाँ पे आपका उराव, याद रखेंगे, उराव, बिरहोर और नगेसिया, उराव, बिरहोर और नगेसिया जनजाति, 3 जनजाति एक साथ याद रखेंगे, उराव, बिरहोर और नगेसिया। उराव जनजाति है आपका सरगुजा में भी पाया जाता है, जसपुर में भी और बलरामपुर में भी पाया जाता है। उराव अगर बोले तो याद रखेंगे ऊपर एरिया, ऑप्शन में ऐसा फंसा के नहीं देगा कि सरगुजा में है कि जसपुर में है कि बलरामपुर में। यहाँ पे अगर दिया रहेगा तो यहाँ पे क्या दे देगा, दुर्ग दे देगा। इनमें से कौन से नहीं है तो आप दुर्ग लगाएंगे, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक, तो ऊपर का एक बार रिपीट करते हैं, आपका भील जनजाति और कोल जनजाति, आपका सरगुजा और कोरबा में आपका कोरवा जनजाति, और आपका जसपुर है, बलरामपुर और सरगुजा में उराव जनजाति, नीचे रायगढ़ में बिरहोर और नगेसिया जनजाति है। ठीक, ये हो गया कहाँ, ऊपर और नीचे। अब बीच में देखते हैं, बीच मतलब आपके मैदानी क्षेत्र में, ये आपका मैदानी क्षेत्र में देखेंगे, ये मैदानी क्षेत्र में। ठीक, आजू और बाजू, इधर चलेंगे आजू और इधर चलेंगे आपके बाजू। ठीक, तो इधर आपका बैगा जनजाति याद रखेंगे, कौन सा, बैगा और अगरिया, बैगा और अगरिया। ये कहाँ से स्टार्ट है, ये आपका राजनांदगांव से कहाँ तक, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर तक। ठीक, बैगा और अगरिया इधर। ठीक, कौन से एरिया में, इधर। अब इधर बाजू में आपका याद रखेंगे, यहाँ पे गरियाबंद है, गरियाबंद में आपका कमार जनजाति, कौन सा है, कमार, कौन सा, आपका कमार जनजाति एक, दूसरा है कंडरा जनजाति, कंडरा, कमार और कंडरा जनजाति। ठीक, हो गया। फिर आपका ये बलौदा बाज़ार है, बलौदा बाज़ार में आपका बिंझवार जनजाति याद रखेंगे, कौन सा, बिंझवार। जो वीर नारायण सिंह थे वो किस जनजाति के थे, यही बिंझवार जनजाति के थे। ये आपका जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा में कंवर याद रखेंगे, कौन सा, कंवर, कंवर जनजाति, कौन से जनजाति, कंवर जनजाति। ठीक, ये मोटा मोटा मैं आप लोगों को बताया हूँ, आपको इससे डीपली क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ठीक, इतना आप लोगों को याद रहेगा, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, ये आपका बैगा और अगरिया जनजाति कहाँ से स्टार्ट होगा, राजनांदगांव से स्टार्ट होकर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर तक। गरियाबंद में आपका कमार और कंडरा, बलौदा बाज़ार में आपका बिंझवार जनजाति, और जांजगीर चांपा में आपका कंवर जनजाति, कौन सा जनजाति, कंवर जनजाति। ठीक, तो ये आपका जनजाति, कौन सी जनजाति कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मैं आपको मोटा मोटे तौर पे आपको यहाँ पे जानकारी दिया। ठीक है, तो अब ये तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। कहाँ पे, क्वेश्चन पहला नंबर का क्वेश्चन बोलता है, इस चीज़ों को आप लोग ना अपने नोट्स बना रहे हैं उसमें नोट डाउन कर लेना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ, छत्तीसगढ़ राज्य में जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थित है, जनजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थित है। देखो, जनजाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान ये एक बड़ा संस्थान है, तो बड़ा संस्थान कहाँ होगा, छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन है, आपका रायपुर सिटी में। कहाँ है, आपका रायपुर सिटी में। इससे रिलेटेड चीज़ें बताता हूँ कि जो जनजाति अनुसंधान है कहाँ है आपका, नोट डाउन करते चलेंगे ना, कहाँ है आपका, नवा रायपुर में। कहाँ है आपका, नवा रायपुर में। इसकी स्थापना कब हुई ये भी याद रखेंगे, 2 सितंबर 2004 को। कब, 2004 को। ये 15वां क्रम का है, कौन से क्रम का है, 15वां क्रम का क्रमांक है, 15वां क्रम का क्रमांक है। हम लोग 19वां क्रमांक और 16वां क्रमांक भी पढ़े हैं। आप लोग बताइए 19वां और 16वां कौन कौन सा है, आप लोग कमेंट कीजिए 19वां कौन सा है और 16वां
बता दूं मैं, 19वां है आपका बिलासपुर क्या जी हाई कोर्ट, और 16वां है बिलासपुर रेलवे जोन क्रमांक में ना। ठीक है, ये हुई आपका पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड बोलता है संविधान, क्या बोल रहा है, संविधान, भारतीय संविधान की अनुसूची धारा में इस राज्य की कितनी जनजातियां शामिल हैं। कहाँ पे भारतीय संविधान पूछ रहा है ना, कि अनुसूची धारा में इस राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध है, मतलब शामिल है। ठीक, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद, अनुच्छेद याद रखेंगे, अनुच्छेद 342वें अनुच्छेद के धारा नंबर 20 में, धारा नंबर 20 में आपके कितने जनजातियों को प्रकार बताया है, कितने प्रकार बताया है, 42 जनजातियों के प्रकार बताया है। इस 42 जनजातियों के उप समूह हैं, कितने उप समूह हैं, 161। ये भी याद रखेंगे, कितने उप समूह पूछ सकता है, 161 उप समूह हैं। और जो छत्तीसगढ़ जनजाति को सूची किया है इसको मध्य प्रदेश पुनर्गठन, क्या, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, कब, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ में जनजाति को सूचित किया गया है। एक बार रिपीट करता हूँ, अनुच्छेद है 342, धारा है 20, प्रकार है 42 और उप जनजाति हैं 161। इसको मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 42 प्रकार की जनजाति हमारे यहाँ क्या किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा। क्वेश्चन तीसरा बोलता है, 2 मिनट, ये आपका तीसरा, छत्तीसगढ़ में किस जिले को जनजाति भूमि के नाम से भी जाना जाता है। देखो मैं आपको फ़ोटो में बता रहा हूँ, ये क्या है, छत्तीसगढ़ बस्तर लिखा है। ठीक, बस्तर, तो बस्तर को जनजाति भूमि के नाम से जाना जाता है, किसको, बस्तर को जनजाति भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बस्तर, बस्तर को जनजाति भूमि के नाम से जाना जाता है। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए हर समय नया नया चीज़ लाने की। अभी देखो कुछ दिन पहले फ़ोटो लाया, अब इसको कलर करने की कोशिश किया। बहुत समय देना पड़ता है जी वीडियो बनाने के लिए, इसलिए, नहीं तो फिर बहुत सारी चीज़ें और कुछ टेक्निकल चीज़ें मेरे पास नहीं है, इसलिए उस चीज़ों को नहीं कर पाता। लेकिन आप लोगों के लिए ऐसा कोशिश करता हूँ ताकि वो चीज़ें अच्छे से दिखो और अच्छे से याद हो। ठीक, तो जनजाति भूमि के नाम क्या है आपका, बस्तर, ये देख लो बस्तर दिखा है, ये जनजाति भूमि का नाम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या कितनी है। विशेष पिछड़ी जनजाति, ये विशेष पिछड़ी जनजाति भारत सरकार के द्वारा ना, भारत सरकार के द्वारा कितनी जनजाति है, तो आप लोग कोड याद रखेंगे, ABB PK मूवी देखे हैं, सब देखे होंगे, तो ABB PK। ए से आपका याद रखेंगे, ए से आपका अबूझमाड़, अबूझमाड़ कौन से ज़िले में, कमेंट करो तो जी, अबूझमाड़। बी से आपका बैगा, बी से बैगा, बी से आपका बिरहोर, बिरहोर। ठीक, पी से आपका क्या है, पी से आपका पहाड़ी कोरवा, कहाँ गया जी, ये आपका पहाड़ी कोरवा, पी से आपका पहाड़ी कोरवा, और के से आपका कमार। इसको एकदम याद कर लो, रट लो, ABB PK, ABB PK, ABB PK 10 बार बोलो, चीज़ें यहीं के यहीं याद होंगी। हमको बाहर बाद में और पढ़ने की ज़रूरत है, ऐसा वैसा पढ़ो मत, एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। तो ABB PK, ए से अबूझमाड़, बी से बैगा, बी से बिरहोर, और पी से पहाड़ी कोरवा, और के से कमार। तो कितनी जनजाति हुई, 5 जनजाति भारत सरकार के द्वारा है ना, इसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 जनजातियों को किया है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी याद रखेंगे 5 जनजाति जो भारत सरकार की विशेष पिछड़े जनजाति में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5, इसका आंसर हो जाएगा 5। कोड याद रखेंगे, ABB PK, ABB PK, PK मूवी सब लोग देखे हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, छत्तीसगढ़ की
एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। अब देखो, अभी हम लोग पढ़े हैं ना, आपको बताना है कि एक विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सा है। कमेंट कीजिए कौन सा इसकी विशेष पिछड़ी जनजाति। देखो, मुरिया पढ़े हैं क्या? नहीं। नगेसिया पढ़े हैं क्या? नहीं। उराव पढ़े हैं क्या? नहीं। क्या पढ़े हैं हम लोग? अबूझमाड़ी, ए बी बी पी के में यही स्टार्टिंग में आ गया है ना। तो अब मुरिया जनजाति कहाँ है बताया हूँ मैं आपको जी। नगेसिया जनजाति भी बताया हूँ, उराव भी बताया हूँ। आप लोग इसको कमेंट कीजिए ये जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है। कमेंट करने इसलिए बोलता हूँ मैं ताकि चीज़ें आप लोगों को याद भी रहे। कमेंट करोगे तो चीज़ें कुछ दिमाग में रहता है कि हाँ ये लिखे थे। कमेंट नहीं करते तो आप लोग अपना कॉपी बना रहे हो, कॉपी में बाकायदा इसको नोट डाउन करिए, है ना। मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन लेके आया हूँ ना जी, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। उल जुलूल क्वेश्चन लेके नहीं आए। उल जुलूल क्वेश्चन बनाना रहता तो बहुत लंबा वीडियो बना लेते हम लोग ना। मैं ऐसा नहीं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? नहीं है को अंडरलाइन करेंगे। अब देखो, अबूझमाड़ी जनजाति हम लोग पढ़े हैं ए, बी से बैगा भी पढ़े हैं, बी से बिरहोर भी पढ़े हैं, लेकिन भतरा नहीं पढ़े हैं। भतरा जनजाति नहीं पढ़े हैं। कहाँ है ये? आपका बस्तर ज़िले में। कहाँ है ये? बस्तर ज़िले में है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा एक विशेष पिछड़ी जनजाति है? देखो, कंवर है क्या? नहीं। हलबा है क्या? नहीं। मुरिया है क्या? नहीं। तो क्या है इसका आंसर? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। देखो, इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन रहता है। देखो, कंवर कहाँ पढ़े थे हम लोग? याद होगा आपको, कहाँ पढ़े थे जी? आपके जांजगीर चांपा जिला में। हलबा बताया था मैं, कोंडागांव, कांकेर, राजनांदगांव, बालोद ऐसे बताया था। मुरिया बताया था कहाँ? मुरिया बताया था आपका दंतेवाड़ा सुकमा एरिया में बताया था, है ना। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, छत्तीसगढ़ के बैगा जनजाति आदिवासी पेड़ की पूजा करते हैं। अब जो नीचे एरिया के हैं या जो जानते हैं वो बताओ ये कौन सा पेड़ है, कमेंट करो। कौन सा पेड़ है जो बैगा जनजाति किस पेड़ की पूजा करते हैं? साल वृक्ष की पूजा करते हैं। और ये साल वृक्ष का पेड़ है, देख लो। साल वृक्ष ऐसे लंबे लंबे होते हैं, ये साल वृक्ष के पेड़ हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां। किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? विशेष पिछड़ी जनजाति ना, विशेष पिछड़ी जनजाति में 5 प्रकार के बताया था, उनमें से किसकी जनसंख्या ज़्यादा है? तो इन पाँचों में आप लोग ज़्यादा और कम को देखें। ठीक, सबसे ज़्यादा किसकी है? आपका ये लोग खड़े हैं वो लोग बैगा जनजाति है ना, याद रखना। सबसे ज़्यादा किनका है? बैगा जनजाति का। और सबसे कम है आपका बिरहोर का। किसका है? बिरहोर जनजाति का। बस सबसे ज़्यादा को याद रखो और सबसे कम को। सबसे ज़्यादा है आपका बैगा जनजाति, किसमें? विशेष पिछड़ी जनजाति में ना, और कम है आपका बिरहोर जनजाति। ठीक, ये जो खड़े हैं मांदर लिए हुए ये लोग बैगा जनजाति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगा जनजाति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, हांडिया पे जो पहाड़ी कोरवा और अन्य कुछ जनजातियों में लोकप्रिय है, निम्न में से किसका उपयोग करके तैयार किया जाता है? जो हांडिया बनता है ना, ऐसा हांडिया, इसमें जो कोरवा जनजाति, पहाड़ी कोरवा और अन्य जनजातियों का क्या है? लोकप्रिय पेय पदार्थ है। किससे बनता है? ये बनता है चावल का आटा से। जो चावल आटा है ना, उससे बनता है। इसको ऐसा सड़ो देते हैं, सड़ो के इसको पेय पदार्थ बनाते हैं। पेय पदार्थ मतलब आप लोग समझ रहे हैं, पेय पदार्थ मतलब जो सीधी बात बोल दिया जाए तो इसको नशा के लिए होता है शायद। पेय पदार्थ वही है कि चावल आटे से बनाते हैं, जो ड्रिंक करने वाले उनके लिए। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कोरवा जनजाति की मुख्य देवी कौन है? ये माता रानी को प्रणाम है हमारा। ये माता रानी कौन सी देवी है? कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति की मुख्य देवी है आपका खुड़िया रानी। कौन सी रानी? खुड़िया रानी। तो याद रखेंगे, जो कोरवा जनजाति है, कौन सा जनजाति? कोरवा जनजाति गुड़ियाओं से खेलती है। किन से खेलती है? गुड़िया से खेलती है, ऐसे याद रखेंगे। कोरवा गुड़िया, तो खुड़िया रानी याद रखेंगे। कोरवा गुड़िया, कोरवा लोग किससे खेलते हैं? गुड़िया से खेलते हैं। ये जो दिख रहा है ये कौन सी है? खुड़िया रानी का मंदिर है। कौन सी मंदिर है? खुड़िया रानी का मंदिर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
राज्य के किस जिले में कमार जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं? देखो, मैं कमार जनजाति को अलग से आपको डिफाइन किया हूँ, किसको? कमार जनजाति। और ये इतने बार पूछा गया क्वेश्चन है ना, पूछो मत, ठीक है। तो कमार जनजाति कहाँ पे रहते हैं? मैं आपको बताया कमार जनजाति कहाँ पे रहते हैं, आपके गरियाबंद में रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ रहते हैं? गरियाबंद में। कमार जनजाति, अधिकांश कमार जनजाति गरियाबंद जिले में रहते हैं। कौन से जिले में? गरियाबंद जिले में रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर संभाग की सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है? रायपुर संभाग बोल दिया ना, कौन सा संभाग बोल दिया? आपका रायपुर संभाग। अब रायपुर संभाग में आपका सबसे पिछड़ी जनजाति हम लोग देखे हैं कौन सा? ABBPK। ये आप भूलोगे नहीं, याद कर लेना ना। तो इसके अंदर आता है के से कमार, ये जो है विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आता है। और रायपुर संभाग के कौन से जिले में? आपके गरियाबंद जिले में। कौन से जिले में जी? गरियाबंद जिले में आता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबूझमाड़ का क्या अर्थ होता है? अबूझमाड़ जनजाति कहाँ पाया जाता है बताइए? ये आपका नारायणपुर जिले में पाया जाता है। और इसका अर्थ पूछा है, इसका अर्थ होता है अज्ञात। क्या होता है? अबूझमाड़ का अर्थ होता है अज्ञात। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञात। क्या हो जाएगा? अज्ञात। ठीक, तो कुछ आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ मैं। आप लोगों के लिए कल कुछ बोला था मैं कि क्या बोला था जी? क्या बोला था? हाँ, मैं ये बोला था कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना अभी मेरे से, या जितने मेरे वीडियो देख रहे हैं, उसको सिर्फ एक कॉपी लीजिए 40-50 रुपये का, उसको आप नोट डाउन करते जाइए। इतना पढ़ने के सिवा आपको और शायद पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग टेस्ट सीरीज चालू करेंगे ना, तो वहाँ पे और भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उसको भी आप नोट डाउन करिए। ये सफिशिएंट है। मेरा ये मानना है कि आप थ्योरी के बजाय ना जितना आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे वो आपको ज़्यादा लाभदायक मिलेगा, ज़्यादा आपके क्वेश्चन बनेंगे। थ्योरी क्या है, चीज़ें भूलने का रहता है, भूल जाते हैं क्योंकि बहुत पढ़ना पड़ता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव ना 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको याद आ ही जाएगा। और पेपर हाल में जो आपके मुंह से निकलता है या दिमाग में जो पहले आता है वही उसका आंसर होता है, ये दिमाग में रखना। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा अज्ञात। क्या हो जाएगा? आपका अज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बस्तर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति? किस संभाग की? बस्तर। हम लोग इससे पहले देखे थे रायपुर संभाग। तो बस्तर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति जाएंगे तो ABBPK। तो ए से आपका कौन सा आ जाएगा? अबूझमाड़िया। कौन सा जनजाति? अबूझमाड़िया जनजाति आ जाएगा। कौन सी जनजाति? अबूझमाड़िया। ये भी जनजाति हैं लेकिन ये सब अलग अलग जगह है। ये बैगा जनजाति आपका कवर्धा और बिलासपुर में आएगा। पहाड़ी जनजाति ऊपर एरिया मतलब आपका जसपुर है, सरगुजा है, बलरामपुर में। बिरहोर जनजाति हम लोग देखे हैं कहाँ पे? आपका जसपुर में देखे हैं, रायगढ़ में देखे हैं, है ना। स्टार्टिंग में बताएं वो आप अच्छे से क्लियर करोगे, सारी चीज़ें इधर भी क्लियर होगा ही होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। और लास्ट आपका क्वेश्चन बोनस है। किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? बांस पर आधारित है पूछे ना। आजीविका मतलब जीवन जीने के लिए किस पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? बांस का काम कौन जनजाति करता है? कमार जनजाति। कौन सी जनजाति करता है जी? आपकी कमार जनजाति बांस का काम करता है। कौन सी जनजाति? कमार जनजाति बांस का काम करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी जनजाति? कमार जनजाति। तो इस तरह से हम लोग लगभग 15 MCQ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये 15 MCQ क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब कल क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे, ये तो देख ली केंद्र सरकार के देखे ना। कल देखेंगे, कल की वीडियो में राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति, राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में देखेंगे। वहाँ पे गोंड जनजाति के बारे में देखेंगे, माड़िया जनजाति के बारे में देखेंगे, उनके पेय पदार्थ, ये सारी चीज़ों को कल के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके MCQ बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जितने हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व किए उनका आंसर मैं यहाँ पे पीछे में दे दिया हूँ। तो आप लोग यहाँ पे आप लोग उसको मिलान भी कर सकते हैं।
कोशिश ये कीजिए कि आप लोग एक बार वीडियो देखिए, फिर जो शाम को मैं आपको पीडीएफ देता हूँ ना, शाम को पीडीएफ उसको एक बार अपने से लगाने की कोशिश कीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। मतलब 24 घंटे में लगभग या 12 घंटे में आपको कितनी चीज़ें याद रहता है, ये चीज़ें आप लोग उसको देखा करिए। तो यहाँ पे हमारा वीडियो पूरा हुआ कंप्लीट। हम फिर नेक्स्ट कल के वीडियो में देखेंगे, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक जो वीडियो देखे हैं उनको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा होगा, तभी तो आप लोग वीडियो देखें। तो प्लीज़ उनको बस एक ही चीज़ कहूँगा कि 2-4 अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाए, है ना जी। क्योंकि आप ही लोग का सपोर्ट के बिना तो अभी तक हम लोग इतने अच्छे में हैं, इतने अच्छे अपन रनिंग में हैं, है ना जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद साथियों।